भाइयों को जय भारत, जय संविधान। आज मैं आपके सामने अलग ही मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ। पहले मैं आपको मेरा तारुफ करवा देता हूँ। मैं असलम इसाक बागवान, इनक्रेडिबल समाज सेवक ग्रुप का संस्थापक अध्यक्ष और साथ ही साथ इस इनक्रेडिबल हम भारत के लोग की चैनल की ओर माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से मेरी लड़ाई शासन, प्रशासन, राजनेता इनके साथ रही है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसके पूरे पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी उन चीज़ों में मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। बाहर बहुत से चर्चा हो गई, हो सकता है मैनेज हो गया होगा, हो सकता है कि सामने वाले ने पैसे देकर उस मैटर को क्लोज किया होगा, पर दरअसल हकीकत क्या है यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको शायद पता नहीं होगा, अपने भारत देश में भारत का संविधान, इस संविधान पे सब लोग चलते हैं, सभी को समानता है, कानून की नज़र में सब लोग एक समान है, या शासन हो या प्रशासन हो, ये सभी को एक नज़र से देखती है। मैं मेरे तजुर्बे से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ना यहाँ पर समानता है, ना यहाँ पे कानून के नज़र में कोई समानता है। यहाँ पर सिर्फ जो चलता है ये चलता है दबाव, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक उसूल और पैसा। आप हर चीज़ पे अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रशासन में आप जाएंगे तो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं पुणे का रहने वाला और पुणे महानगर पालिका में नगर सेवक जो है, अब आप कहेंगे कि नगर सेवक पद तो है ही नहीं, पिछले 1.5 साल से प्रशासन है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी पुणे महानगर पालिका पे या अधिकारियों पे जो राज कर रहे हैं वो नगर सेवक ही कर रहे हैं। आप देखिए, आप घंटों स्लिप देकर लाइन में खड़े हो जाइए क्योंकि आप नागरिक हैं और आप इस देश के मालिक हैं, पर आपको विजिटिंग टाइम उसी वक्त मिलेगा जब वो ऑफिसर चाहेगा। पर आप देखिए, जो माजी नगर सेवक है, उनके रिश्तेदार है, वो बगैर के ना झिझक के मीटिंग शुरू भी होगी तो भी वो अंदर एंटर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये कैसा, यहाँ पे कहाँ से आ गए समानता? क्योंकि आप खुद, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, पुलिस में जाइए, जो गरीब है, जिसके पास कुछ रसूख नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, आप देखिए उनके साथ पुलिस लोगों का बर्ताव कैसा होता है और बिहेवियर कैसा होता है। दूसरी बात, मैं खुद आपको बताता हूँ कि कोंडवा पुलिस स्टेशन में पिछले 1 साल में मुझ पे इन नगर सेवकों ने कुछ दलालों को हाथ में लेकर किस तरह से गुने दाखिल किए। पहला गुना, बाला साहब मस्के जो यहाँ पे एक शख्स था, इसको इन राजनीतिक लोगों ने मारपीट किए थे और उस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद भी नहीं था, फिर भी मुझ पे एट्रॉसिटी लगाई गई। ऊपर वाले का करम है, उससे मैं बाहर आ गया। दूसरा बात, कुछ ऐसे गुना थे जिस गुना का ताल्लुक दूर दूर तक नहीं था और जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा था, उसी लड़ाई में मुझे इन नगर सेवकों ने गुनहगार साबित किया। ये कौन से बेस पे किया?
इनके पास बेस यही था, पैसे की ताकत और यहाँ के जो रहने वाले कुछ उनके चमचे और जिनकी मंशा राजकीय है, ऐसे लोग जिन्होंने उनका साथ देकर ये सब चीज़ें की। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ और बहुत खेदजनक बात ये बताना पड़ रहा है कि मैं इन सामाजिक चीज़ों से अब दूर हट रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं नदी की बहाव के खिलाफ तैर रहा था, अब मैं नदी के साथ तैरूंगा। अब मुझे पता चल रहा है कि जो लोग यहाँ पर इन नेताओं की चमचेगिरी क्यों करते हैं, उनके आगे पीछे क्यों घूमते हैं। मैं उनके आगे पीछे नहीं घूमूंगा, पर ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि ये लोग ऐसे झूठे केसेस में उनको फंसा सकते हैं। और भी एक किस्सा था, एक कोंडवा का नौजवान जो अच्छा काम कर रहा था, उसको भी झूठे केस में 3-4 झूठे केस में फंसाया गया। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे। क्योंकि ये सब जो बातें हैं, इससे ये तो बात साफ है कि भारत में लोकशाही नाम की कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे सिर्फ राजनीति चलती है।